हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी में। और मैं हूं सुनील। यहाँ पे हम बात करेंगे क्यूबरनेटिस के नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ क्यूबरनेटिस में बताया था। अब क्यूबरनेटिस को मैं फिनिश करूँगा विद इन अ 15 डेज, राइट। करने क्या वाला हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, मैंने दोस्तों आपको क्लस्टर बनाना सिखाया था, राइट। क्लस्टर में आपने मिनी क्यूब इंस्टॉल करना सीखा था, राइट। तो अगर आप मिनी क्यूब में काम कर रहे हो तो मिनी क्यूब में काम करिए, ठीक है। आपने क्यूबेडियम को इंस्टॉल किया तो क्यूबेडियम में आप सेटअप कर लो लैब को। आपको कहीं भी लैब करना है तो दोस्तों आपने क्लस्टर को रेडी किया होगा। क्लस्टर रेडी करने के बाद आपको करना क्या है, उसमें लैब को परफॉर्म करना है, राइट। जो मैं आज करने वाला हूँ। तो हमने किया क्या है, तो मैं आपको एक बार जस्ट रिकॉल करूँगा। मेरे पास एक नोड है जिसको हम बोलेंगे मास्टर नोड। दो मैंने वर्कर नोड को लिया हुआ है अपने पास। तो दोनों वर्कर नोड पे हम कोई भी टास्क करेंगे, पुश करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे, पॉड के अंदर जाएंगे, सब कुछ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास्टर नोड से, राइट। अब आपके केस में कंपनी में हो सकता है कि 10 वर्कर नोड हो, 20 वर्कर नोड हो, 40 वर्कर नोड हो, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा होगा दोस्तों मास्टर नोड, राइट। इसको बोल सकते हैं आप क्यूबरनेटिस। और ये होगा आपका वर्कर नोड। तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, दिस इज़ अ वर्कर -1। और दूसरा मेरा नोड है, ये है वर्कर 2, राइट। तो ये मैंने क्लस्टर बनाया हुआ है। अब हम चल के इसका डायरेक्टली लैब परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास ये मास्टर नोड बना हुआ है, राइट। तो इसमें मैं एक छोटा सा पेन ओपन करता हूँ। चलिए, तो मेरा मास्टर नोड है यहाँ पे। तो जो भी हम काम करेंगे अपने मास्टर नोड से बैठ के करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मास्टर नोड में आ जाइए। और मास्टर नोड में आपको पहले ये देखना है कि क्या मेरे जो नोड बने हुए वर्कर 1 और वर्कर 2, क्या ये मेरे मास्टर नोड से कनेक्ट है कि नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है, राइट। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये मास्टर नोड है, ये वाइट कलर दिख रहा था, आपको वर्कर नोड दिख रहा है, राइट। ये जैसे लिखा वर्कर 2, पहला ये हो गया। और एक और है मेरे पास, ये रहा वर्कर 1, ठीक है। तो जस्ट आपको ये चीज़ समझना है, मैं जो भी काम करूँगा अपने मास्टर में बैठ के करूँगा। वाइट वाला समझ जाना कि ये वर्कर नोड मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी हम काम करेंगे इस ब्लैक में करेंगे, मास्टर नोड में बैठ के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक कमांड्स की हम बात करते हैं। क्यूबरनेटिस रेडी करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, kubectl। जब आप गेट पॉड करते हो तो आपके पास पॉड दिखाई देगा। पॉड छोड़िए, पहले हम पॉड के पहले हम नोड देखना चाहेंगे, राइट। तो जैसे मैंने क्या किया, kubectl गेट नोड। तो जैसे मैंने नोड चलाया तो इस कमांड से होगा क्या, मेरे मास्टर नोड में, ठीक है, कौन कौन से वर्कर नोड ज्वाइन है वो मुझे बता देगा। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास 1, 2 और 3, राइट। तीनों के तीनों रेडी हैं। कंट्रोल प्लेन, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मास्टर नोड है वो मास्टर नोड है जिसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन, ठीक है। जैसे फ़्लाइट में आप ट्रेवल करते हो तो फ़्लाइट चलाने वाला जो पायलट होता है वो होता है कंट्रोल प्लेन। उसको मैनेज करना होता है क्या, पूरे जो बैठे हुए हैं, कौन पैसेंजर बैठे हुए हैं, राइट, क्लस्टर है, तो उनको मैनेज करना है। तो सेम आपको पता होना चाहिए, ये आपका कंट्रोल प्लेन है, राइट। वर्जन में आपको दिख रहा है लेटेस्ट वर्जन, क्लस्टर में जो हमने बनाया है, सेटअप किया है क्यूबेडियम, तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आया हुआ है। तो जस्ट आप देख सकते हो, मैंने जैसे गेट नोड किया तो मुझे नोड दिखाई दे दिया, राइट। ऐसे ही दोस्तों, अब अगर आप पॉड देखना चाहो, ठीक है, तो पॉड के लिए क्या कमांड होगी, मैंने क्या किया, kubectl गेट नोड की जगह मैंने किया गेट पॉड। तो यहाँ पे जो भी पॉड है दिख रहा है, यहाँ पे 1 by 1 रेडी, स्टेटस रनिंग है, रिस्टार्ट अभी कोई भी नहीं हुआ, राइट। तो ये एनजीनिक्स से सारे पॉड इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पहले देख लेते हैं, क्या बेसिक में देखते हैं। पहले मैं एनएस की बात करूँगा कि एनएस होता क्या है, राइट, नेम स्पेस। तो मैं यहाँ पे पहले आपको कुछ कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। आप देखिए, kubectl गेट एनएस, एनएस का फुल फॉर्म होता है नेम स्पेस, ठीक है। तो जैसे मैंने एनएस किया तो आपको क्या बता रहा है कि इस क्लस्टर में, ये जो आपका क्यूबरनेटिस जो मास्टर, इसके अंदर कौन कौन से नेम स्पेस है, राइट। तो जैसे देखोगे कैलिको जो मैंने सेटअप किया था, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ये पड़ा हुआ है, क्यूब नोड रिलीज़ करके एक नेटवर्क ये पड़ा हुआ है,
क्यूब पब्लिक एक पड़ा हुआ है, क्यूब सिस्टम पड़ा हुआ है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं राइट, तो ये आपको जो शो कर रहा है रनिंग पॉड, क्यूब सिस्टम, तो ये जो नेम स्पेस दिख रहा है, इस नेम स्पेस के अंदर आप अगर जाते हो किसी भी नेम स्पेस के अंदर, जैसे कि क्यूब सिस्टम है, तो इस नेम स्पेस के अंदर जाओगे तो होगा क्या, सिंपल सी बात है। तो पहले एक वर्ड समझो, यहाँ पे जो नेम स्पेस आ रहा है, ये नेम स्पेस का मतलब है क्या। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि नेम स्पेस क्या है। देखो आप क्यूबरनेटिस सीख रहे हो राइट, तो क्यूबरनेटिस के अंदर अब कई बार पूछ सकता है नेम स्पेस क्या होता है, ठीक है, ये अंदर का पार्ट है। रिसोर्स का कोई भी आइसोलेशन करते हो तो नेम स्पेस के अंदर कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो जब आपने क्लस्टर बनाया हुआ तो नेम स्पेस इसका एक पार्ट होता है, जिसके अंदर आपको कई सारे इसके अंदर बेनिफिट मिलते हैं। इसके अंदर आपको रिसोर्स की बात करें तो आप रिसोर्स को आइसोलेट कर सकते हो, पहला तो बेनिफिट ये मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है, आप अपने एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपका एक्सेस है उस एक्सेस को आप कंट्रोल कर सकते हो राइट। इसके अंदर आपको लॉजिकली आप कुछ डिप्लॉय कर रहे हो राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है इस नेम स्पेस के अंदर। तो अभी हमारे पास जो नेम स्पेस है बाय डिफ़ॉल्ट, आप अगर उसके अंदर जाके देखोगे कि भाई उस नेम स्पेस के अंदर कौन कौन से पॉड चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास जो भी नेम स्पेस दिख रहा है, मान के चलो अभी एक मेरे पास जो नेम स्पेस है क्यूब सिस्टम करके है, मैं चाहता हूँ कि उस नेम स्पेस के अंदर, किसके अंदर, क्यूब सिस्टम के अंदर कौन कौन से पॉड चल रहे हैं, कौन कौन से पॉड रनिंग है, मैं देखना चाहता हूँ राइट। तो अब आप क्या करोगे, दोबारा आ जाइए, कहाँ पे, मैं मास्टर में आता हूँ। अब मैंने क्या किया, कमांड चला यहाँ पे क्यूब ctl और गेट करता हूँ क्या, मुझे देखना पॉड, पॉड के बाद मैंने माइनस किया एन, नेम स्पेस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे नेम स्पेस देने जा रहा हूँ, एन फॉर नेम, नेम डिफाइन करना है। तो मैंने बोला क्यूब सिस्टम, वो जो ऊपर लिखा हुआ राइट, तो जैसे मैंने दिया क्यूब सिस्टम, तो इसके अंदर आपको बताएगा, क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो पॉड है रनिंग पॉड वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखना चाहोगे एक पॉड है etcd डेटाबेस है, क्यूब API सर्वर है, ये कंट्रोलर है, क्यूब प्रॉक्सी है, शेड्यूलर है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे दिख रही है आपको, इस नेम स्पेस के अंदर दिखाई दे रहा है राइट, इस नेम स्पेस के अंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और आगे बात करें, आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने एक क्यूब सिस्टम नाम का नेम सर्वर दिया, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है राइट। अगर ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट देखना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सारा का सारा देखना चाहूँ, मैं देखना चाहता हूँ सारे नेम स्पेस रिक, मैं सारे नेम स्पेस को देखना चाहता हूँ कि भाई सारे नेम स्पेस के अंदर पॉड क्या क्या है उसको दिखा दे। तो आप क्या करोगे, दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करो। तो मैंने क्या किया, क्यूब ctl यहाँ पे करिए गेट नोड, और जैसे मैंने नोड किया तो मुझे क्या चाहिए नोड के अंदर, सॉरी नोड नहीं, मुझे पॉड चेक करना है, तो मैंने बोला पॉड मुझे सारे पॉड दिखा दे। मैंने किया हाइफन कैपिटल ए फॉर ऑल, तो ये सारे पॉड ला के आपको दे रहा है। बात आ रही समझ में। तो अगर आप देखोगे तो देखो क्या क्या आपके पास है, कैलिको नाम का है राइट, डिफ़ॉल्ट है, क्यूब सिस्टम है आपके पास राइट, टिगारा ऑपरेटर करके है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मैं सारे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल नेम स्पेस के पॉड को दिखा रहा है ये कमांड, ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहो कि मैं नोड अगर देखना चाहूँ तो दोबारा से आप क्या करिए, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ क्यूब ctl गेट नोड, दोबारा से मैं कमांड चला रहा हूँ क्यूब ctl गेट नोड। तो आपने क्या किया, नोड देखा राइट। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाइफन ओ लगा के आप वाइड कर दीजिए, तो होगा क्या, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, वर्जन क्या है, किस वाले नोड पे चल रहा है, कौन कौन से आपके मास्टर नोड है, आईपी क्या है, कर्नल क्या है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब हम क्या के कुछ पॉड बनाना सीखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पॉड बनाना सिखाऊंगा कि पॉड क्या होता है राइट। अब ये पॉड क्या होता है, होप आपने स्टार्टिंग की वीडियो को पढ़ा होगा कि पॉड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है राइट। तो
तो अब मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूँ एक इमेज, ठीक है, किसी भी नाम से कर लीजिए, उस इमेज को डिप्लॉय करिए पॉड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ डेवॉप्स या किसी भी नाम का मैं एक पॉड बनेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉड कैसे क्रिएट किया जाता है, तो लेट्स सी, मैं चलता हूँ कहाँ पे, मास्टर नोड में, और पॉड बनाने की कमांड क्या होती है यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे kubectl कमांड चलाया, उसके बाद मैंने रन किया। मैं रन कर रहा हूँ डेवॉप्स नाम से, ठीक है। तो मैं डेवॉप्स नाम से एक पॉड बनाने जा रहा हूँ, एक पॉड बनेगा लेकिन उसके अंदर एक इमेज आनी चाहिए। मैंने किया हाइफन हाइफन, इमेज का नाम दिया। अब इमेज कौन सी देना चाहते हो, कोई भी दे दीजिए भाई, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ nginx फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो होगा क्या इस कमांड से आपकी पॉड बनेगी डेवॉप्स नाम की, और उसकी जो इमेज होगी वो nginx होगी, राइट। देखना चाहो, मैंने किया एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल क्या लिखा हुआ है, पॉड डेवॉप्स क्रिएटेड, डेवॉप्स नाम का पॉड बन चुका है, राइट। देखना चाहते हो इसको, तो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, kubectl get pod कीजिए। तो मैंने किया kubectl then get pod, तो आपको बता रहा है कि यस आपका जो पॉड है डेवॉप्स नाम का बन चुका है, राइट। बन गया, बात यहाँ तक समझ में आई। अब दोस्तों ये पॉड बना कहाँ, देखना हो तो भाई ये भी बात है ना, ये जो पॉड आपका बन रहा है, राइट, मास्टर नोड में आपने बनाया बैठ के पॉड तो बना, पॉड बना कहाँ पे, उस पॉड की इंफॉर्मेशन देखनी है। तो मैंने बताया था -o वाइड कर दीजिए, तो आपको उस पॉड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वही कमांड मैंने किया, इसके पहले जो मैंने एग्जीक्यूट किया था o वाइड kubectl get node -o, नोट की जगह मुझे क्या करना है, मुझे नोट की जगह मुझे पॉड चाहिए, तो मैंने बोला पॉड की इंफॉर्मेशन दे दे, kubectl get pod -o वाइट। तो पॉड की इंफॉर्मेशन लाके दे दिया भाई, आपका डेवॉप्स नाम का एक पॉड बना है, राइट, रनिंग चल रहा है, इसमें आईपी आपको दिखाई दे रहा है, नोड की आईपी बता रहा है। अब ये किस नोड में बना है, बात ये भी आनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये किस नोड में बना है। तो एक नोड जो हमारे पास एक वर्कर नोड है और एक है वर्कर 2, तो किसी न किसी एक नोड में बना होगा। अगर यहाँ पे देखोगे क्या है, लास्ट में 42227 है, तो अगर मैं अपने वर्कर नोड पे जाके दिखाऊं तो 227 होना चाहिए। तो देखो 227 है, मतलब कि ये मेरा वर्कर 1 है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा वर्कर 1 है, तो मेरा पॉड जो बना है इस वर्कर 1 इस क्लस्टर में आके बना है, क्लियर। ये वर्कर 2 है, इसका मैंने होस्ट नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको मास्टर नोड में बैठ के सब चीज़ कर लोगे आप, ठीक है। यही अगर आप चाहते हैं कि पॉड की फुल इंफॉर्मेशन आ जाए, पॉड कौन से पॉड को, अभी जो मैंने पॉड बनाया उसकी कंप्लीट कुंडली खुल के आ जाए, तो अब आप क्या करोगे, अब मैं चाहता हूँ इसी पॉड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, तो आप डिस्क्राइब की यूज़ कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, kubectl यूज़ किया, उसके बाद आप यूज़ करो डिस्क्राइब के बाद मैंने क्या किया, पॉड का नाम क्या था, जैसे मैंने डेवॉप्स नाम का पॉड बनाया था। तो आपको क्या बता रहा है, यस लीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपके पास, ठीक है। जो पॉड बना था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप बेसिक लेवल नहीं समझोगे तो आप हाई लेवल की चीज़ें नहीं समझोगे। मैंने डिस्क्राइब किया पॉड को, तो आपका नेम स्पेस, राइट, पहली चीज़ देखो नेम स्पेस, जो आपका नेम था वो डेवॉप्स था, नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, सर्विस नेम डिफ़ॉल्ट है, नोड किस में बना वो नोड दिखा रहा है, स्टार्ट टाइम बता रहा है, लेबल्स हमारा एक टॉपिक है क्यूबरनेटिस के अंदर, उसमें हम डीपली बात करेंगे व्हाट इज़ लेबल्स, राइट। उसके बाद देखोगे तो स्टेटस, इसकी एक आईपी है, आईपी आपको दिखाई दे रहा, कंटेनर आईडी दिखा रहा है, इमेज जो हमारी थी nginx थी, इमेज की आईडी ये आपको दे रहा, पोर्ट यहाँ पे भी नन है, ठीक है। पोर्ट भी हम सारा कुछ यूज़ करेंगे जब हम कस्टम कुछ चीज़ें बनाना सीखेंगे। मेन फोकस आपको देखना है यहाँ पे कि जो आपका पॉड है, पॉड का पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दिया है, राइट। सिंपल सी बात है, सक्सेसफुली नॉर्मल शेड्यूल, ठीक है, पुलिंग पुल क्रिएट स्टार्ट। तो जब आपने पॉड बनाया तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये जो इवेंट हुआ था पॉड बनने के लिए, ठीक है, तो ये पूरा इवेंट हुआ। शेड्यूलर का काम क्या होता है, फिर पुलिंग हुआ, फिर पुल हुआ, फिर क्रिएट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, इमेज हुआ इन nginx की, सक्सेसफुली पुल किया,
फिर क्रिएट किया कंटेनर डेवॉप्स, उसके बाद स्टार्ट किया जो कंटेनर हमने लिया था डेवॉप्स नाम का। बात आ रही समझ रहे हो? पॉड कहाँ पे चलता है? पॉड पता होना चाहिए, जब आपने एक क्लस्टर बनाया कंटेनर के अंदर आपका चल रहा है पॉड। बात आ रही समझ में? तो पॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डॉकर अगर पढ़ लिया है तो क्यूबरनेटिस समझ पाओगे। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी बात करी कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए था, आपने देख लिया। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप पॉड के अंदर जाना चाहो, ये भी ज़रूरी है। पॉड क्या है आपका? डेवॉप्स नाम का पॉड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस पॉड के अंदर घुसना है। तो अब क्या करोगे? पॉड हमारा डेवॉप्स है, kubectl गेट पॉड। पॉड आपका कौन सा है? डेवॉप्स। ठीक है, अभी मैंने ये जो पॉड बनाया है, मैं इस पॉड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम डिफ़ॉल्ट पे अभी बात नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे इस पॉड के अंदर जाना है, डेवॉप्स वाले पॉड के अंदर। उसके लिए कमांड करेंगे kubectl राइट exec एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करना है? -it, उसके बाद क्या करना है? डेवॉप्स नाम का जो हमने पॉड बनाया था, राइट। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, अब लिनक्स से सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। तो अब बिन बैश, ये लॉगिन सेल है भाई, मैं इसको दे रहा हूँ लॉगिन सेल। मुझे अंदर जाना है, किसके अंदर? डेवॉप्स वाले पॉड के अंदर। तो जैसे मैंने इंटर किया, तो मैं अगर देखोगे आप मुझे, तो मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ? kubectl exec, मतलब मैं पॉड के अंदर बैठ चुका हूँ। ठीक है, मल्टीपल्स पॉड चल रहे होंगे, आगे हम देखेंगे कैसे होता है कि मल्टीपल्स पॉड के अंदर जाना हो, राइट। उसका तरीका क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रैच लेवल से बता रहा हूँ, राइट। तो kubectl exec-it devops बिन बैश मैंने लगाई, लॉगिन सेल होता है, लिनक्स में आपने पढ़ा होगा, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने डेवॉप्स पॉड के अंदर बैठ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके कुछ भी कर लीजिए इस पॉड के अंदर बैठ के। ठीक है, बिन है, रूट है, डेव है, डॉकर इंड पॉइंट है, डॉकर इंड पॉइंट लिखा। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्या होता है, लिनक्स में आपने पढ़ा था बाय डिफ़ॉल्ट 19 सब डायरेक्टरीज होती है। ये सारी डिफ़ॉल्ट इसके जो लोकेशन है, यहाँ पे अगर जो बैठा हुआ है /रूट, मैं इस पॉड के अंदर बैठा हुआ। ठीक है, कुछ भी काम करना है इस पॉड के अंदर आके, तो अगर आप देखोगे तो हम पॉड के अंदर अभी बैठे हुए हैं। इस पॉड के अंदर कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है, कुछ काम करना है तो आप कर लीजिए। जैसे आपको अपडेट मारना है तो कर लीजिए apt-up गेट अपडेट, क्योंकि मेरी जो इमेज है एनजीनिक्स है, राइट। तो एनजीनिक्स यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइप की कमांड चलेगी आपकी। तो ये क्या करेगा, इसको अपडेट करने लगेगा। apt-get अपडेट। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, लीजिए। तो क्या करेगा, अपडेट करना चालू करेगा। तो किसको अपडेट करेगा? पैकेजेस पूरा अपडेट करेगा एनजीनिक्स का। मैं नहीं करना चाहता, अभी मुझे नहीं करना, आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो सिंपल पॉड के अंदर जाना था, तो पॉड के अंदर जाने की कमांड मैंने बता दी, हम पॉड के अंदर आ गए। क्लियर? अब बाहर आना है तो मैंने किया exit, तो मैं पॉड से बाहर आ जाता हूँ। क्लियर? Ctrl+L किया। अब देखो, ये जो पॉड बना था डेवॉप्स नाम का, क्या करोगे? kubectl गेट पॉड करिए जरा। kubectl मैंने किया गेट, उसके बाद किया पॉड, इंटर मारो, पॉड दिख रहा है डेवॉप्स नाम का, राइट। अब मैं पॉड डिलीट करने जा रहा हूँ, राइट। तो kubectl डिलीट कर दीजिए पॉड। ठीक है, डिलीट करने की कमांड है kubectl, डिलीट किया मैंने पॉड। पॉड मतलब किस पॉड को डिलीट करना है, तो आप डाल दो पॉड। ऑल करोगे तो सारा पॉड डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डेवॉप्स वाले पॉड को डिलीट कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैंने इंटर मारा तो पॉड डेवॉप्स होता है डिलीट। क्लियर यहाँ पे? अब क्लियर हुआ कि नहीं, चलो देख लेते हैं भाई। kubectl करिए, गेट करिए, फिर पॉड करिए, तो आपको जो डेवॉप्स नाम का पॉड था, तो आपको क्या दिख रहा है? अब आप देखोगे तो पहले डेवॉप्स नाम का पॉड था, लेकिन जैसे मैंने डिलीट मारा तो वो पॉड हो जाता है डिलीट, राइट। तो पॉड को डिलीट करना भी आपने सीखा। अब फाइल मेथड से भी आपको जानना जरूरी है, राइट। अभी तो आप कमांड लाइन कर रहे हो। कंपनी के अंदर क्या होता है ना, कंपनी के अंदर कमांड लाइन, फाइल मेथड, ग्राफिकल GUI कंपनी अगर यूज़ कर रही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपनी बोलती है मैं कमांड लाइन से चाहती हूँ, कंपनी बोलती है हमें फाइल मेथड से यूज़ करना है। तो आपको
इन्वायरमेंट में बताया जाता है कि आपको क्या आता है। क्यूबरनेटिस में क्लस्टर बना लेते हो, पॉड बना लेते हो। अगर आपके इन्वायरमेंट में फाइल मेथड यूज़ होता है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में CLI और फाइल मेथड दोनों यूज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लस्टर में ऊपर। तो अब आपको दोनों चीज़ें भी पता होनी चाहिए ना। कल को आपका बॉस बोल दे भाई चेक करो, बनाओ फाइल मेथड से करो, तब फाइल मेथड भी आपको आना चाहिए, राइट। बात आ रही समझ में। तो यहाँ मैं आपको फाइल मेथड बनाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये पूरे जो पॉड वगैरह दिख रहे हैं ना, ये फालतू वाले, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। kubectl डिलीट पॉड, और यहाँ पे कर दीजिए ऑल, तो जो भी पॉड है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैंने डेवऑप्स नाम का पॉड डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब फाइल मेथड से बनाना सीखते हैं पॉड को। बनाने का मकसद क्या है कि जो ETCD डेटाबेस है आपके क्लस्टर में, जो क्यूबरनेटिस के कंपोनेंट होते हैं, ETCD, ये जो डेटाबेस है ये करता क्या है बैकएंड में, इसको किस लिए लिया गया है, इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी को हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप पॉड बनाते हैं तो पॉड बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें थ्रू API काम करती है। तो वही मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप फाइल मेथड से बनाते हो तो फाइल मेथड से कैसे बनाया जाए, लेट्स सी। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ यूजिंग फाइल मेथड, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टर नोड में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, क्या, kubectl। मैंने किया, रन किया, क्या रन किया मैंने, डेवऑप्स नाम का, जिसे मैंने डिलीट किया था। उसके बाद हाइफन इमेज दिया। इमेज में क्या थी, मैंने बोला भाई nginx, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद -o लगा दीजिए, YAML फाइल YAML। उसके बाद हाइफन ड्राई। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्राई रन यहाँ पे कर रहा हूँ। जब आप ड्राई रन करोगे तो पॉड नहीं बनेगा, ये डेटाबेस में जाके राइट करता है। मतलब क्या राइट करता है, पॉड जो बनता है, पॉड बनने के पीछे जो कहानी होती है वो कहानी यहीं से आपको पता चलेगी कि जो पॉड बना, तो पॉड कैसे बना भाई, ऐसे थोड़ी बन गया लॉजिकली अपने आप पॉड बन के क्रिएट हो जाता है डेवऑप्स नाम का। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लिखा गया होगा, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट चली होगी, कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा गया होगा। वही कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात आ रही समझ में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यूजिंग फाइल मेथड। तो जब मैंने ड्राई रन किया तो आपको ड्राई रन में क्या कुछ सिंटैक्स देता है, क्या सिंटैक्स देता है, देखो, API वर्जन, ETCD, मेटा डेटा, लेबल्स, रन, स्पेसिफिक कंटेनर। अब इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, ये डेटाबेस में जाके राइट होता, कौन से डेटा, जो ETCD होता है, राइट, तब तो पॉड बनता है। इसे आप सेव भी कर सकते हो, समझ रहे हो, इसको आप ले भी लो, आप इसको यूज़ कर लो, आप इसको कहीं से भी देख लो, राइट। मकसद क्या है, अगर मैंने ड्राई रन किया तो ड्राई रन करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा स्क्रिप्ट आता है। स्क्रिप्ट मतलब जो बैकएंड में रन होता है, जिसकी वजह से पॉड बनता है, क्लियर। कल को भाई ये फाइल मेथड मैंने यूज़ किया, आप चाहो तो इस फाइल मेथड को एक काम करिए, सेव कर लीजिए। मैंने सुनील करके या फिर एक फ़ाइल बनाता हूँ और उस पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सेव कर लिया, विवेक डॉट यामल नाम की फ़ाइल बनाया और उसमें मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा पूरा डेटा वहाँ पे सेव हो गया। अब आप कैट करोगे विवेक डॉट यामल को, तो इसमें वही डेटा आपका पड़ा हुआ है। कल को विवेक डॉट यामल से आपको बनाना हो तो आप यूजिंग फाइल मेथड बना सकते हो। बात आ रही समझ में, नहीं आई समझ में। चलो अब दूसरा तरीका देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ाइल बने, तो मैंने ड्राई रन किया। पहले ड्राई रन से क्या हुआ, आपको बता दिया कि भाई जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो मैं बैकएंड में यही चलाता हूँ और एक पॉड बना देता हूँ, राइट। सो अब फाइल मेथड से रन करके भी हम पॉड को बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे विवेक डॉट यामल, ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया है। कौन सा, ये फाइल मेथड से चलाने का मैंने एक ड्राई रन बनाया, ड्राई रन चलाया। ड्राई रन से बताता है कि मैं ये एक चीज़ करके दूंगा बैकएंड में, तो मैंने उसको सेव कर लिया, किसमें, विवेक डॉट यामल में। अब इस फाइल को मैं फाइल मेथड से क्या करूँगा, एक पॉड बना के दे दूंगा, क्लियर, बात आ रही समझ में। चलिए देख लीजिए, तो करेंगे क्या, मैंने कंट्रोल-C किया। अब देखो फाइल मेथड से बनाने के लिए, अब इसी को आप देखना चाहो तो VIM विवेक डॉट यामल को आप देख लीजिए। ये जो लिखा है ना, इसके अंदर चीज़ें देख पा रहे हो आप, इसके अंदर कोई चेंजेस करना है, राइट, तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, राइट।
बाद में हम देखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेव किया, शिफ्ट जेड जेड सेव करके बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं यूजिंग फाइल मेथड बना रहा हूँ, तो फाइल मेथड से बनाने के लिए कमांड होती है kubectl क्रिएट। क्या क्रिएट करना है, -f, f फॉर फाइल मेथड। फाइल हमने जो बना के सेव करी थी विवेक डॉट यामल में रखी हुई थी, आप यहाँ पे वो पाथ दे दीजिए विवेक डॉट यामल, f फॉर फाइल। तो जैसे मैंने यूज़ किया तो क्या बोलता है दोस्तों, बात समझ में आई, हुआ क्या, नहीं समझ में आई, पहले समझो, कमांड तो चला ही लोगे आप। यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्राई रन किया, तो जब पॉड बनता है इस नाम का, जब बनेगा डेवॉप्स, तो बैकएंड में मुझे चाहिए था कि भाई बैकएंड में होता क्या एक्चुअल में। तो मैंने क्या किया, ड्राई रन किया तो मुझे सिंटैक्स दिया, उस सिंटैक्स को मैंने ग्रेटर सिंबल लगा के विवेक डॉट यामल में सेव कर लिया, और इसी कमांड से मैंने क्या किया, फाइल मेथड से एक पॉड बना दिया, जो मेरा पॉड बन के रेडी हो चुका है। देखना चाहोगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, kubectl get pod। तो जैसे मैंने पॉड किया तो मुझे डेवॉप्स नाम का वही पॉड जो हमने डिलीट मारा था वो वापस आ चुका है, जिंदा हो गया है, राइट। यहाँ तक बात आती है समझ में, और डेफिनेटली आई होगी। अब दोस्तों एक बात नोट करने की ज़रूरत है, ये जो फाइल लिखता है डेटाबेस में, कहाँ पे, इसको सिक्योर चाहिए भाई। एक सिक्योरिटी की बात करें कि भाई डेटाबेस में जो कुछ भी लिख रहा है, या खुद से लिखना भी हो तो खुद से भी लिख लो भाई, कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो डॉक्यूमेंटेशन देख लो, समझ में आ रही बात। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को भी जाके यूज़ कर सकते हो। देखना चाहो तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई ये जो मैंने लिखा था, ये कमांड जो एग्जीक्यूट की थी, जो डॉक्यूमेंटेशन दिया था, इसके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कमांड चलाते kubectl, और कमांड होती है एक्सप्लेन, राइट, उसके बाद मैंने किया पॉड। तो भाई जो पॉड बन रहा था, पॉड बनने के पीछे जो कहानी थी भाई वो यही थी ना, ध्यान से देखो, सब कुछ लिखा है डिस्क्रिप्शन, पॉड इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर, ठीक है। कई बार पूछ लेता भाई डिस्क्रिप्शन पॉड है क्या, तो भाई पॉड की सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, पॉड इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर, है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, होस्ट भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। दिस रिसोर्स इज क्रिएटेड बाय क्लाइंट एंड शेड्यूल्ड इनटू होस्ट, ठीक है। तो होस्ट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, नहीं पता तो आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस को देख लीजिए। चलिए, तो इसका कुछ फील्ड है एपीआई वर्जन। तो एपीआई वर्जन क्या था, काइंड में आपने दिया, मेटा डेटा में ऑब्जेक्ट, मेटा जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है वो आप डिफाइन किया, स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने डिफाइन किया, स्टेटस में आपने पॉड का स्टेटस डिफाइन किया। तो जब बैकएंड में आपने कोई फाइल मेथड्स या पॉड क्रिएट करते हो तो बैकएंड में जो आपको दिख रहा था एपीआई, वो यहीं से डॉक्यूमेंटेशन उठा रहा, ठीक, क्लियर। पॉड बनने के पीछे यही कहानी थी, तो मैंने एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके उठा सकते हो, क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और वहाँ से उठा लीजिए, बात आ रही समझ में, वहाँ से उठा लो, कॉपी कर लो, पेस्ट मार दो तो भी काम हो जाएगा, बात आ रही समझ में। तो अब क्या करते हैं, इसको डिलीट भी कर लेते हैं। तो मैं डिलीट करने की कमांड सिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, kubectl, उसके बाद मैंने क्या किया, डिलीट, फाइल मेथड से बनाया था तो डिलीट किया, -f किया, उसके बाद विवेक डॉट यामल नाम से फाइल थी, ये हमारा क्या होता है, पॉड डिलीटेड, जो बना था डेवॉप्स नाम का वो डिलीट हो चुका। दोबारा से चेक करिए kubectl गेट पॉड, तो जब आपको बताएगा तो वो पॉड यहाँ से डिलीट हो चुका है, राइट। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी कर सकते थे। दोबारा मैं बना रहा हूँ पॉड को, पॉड बनाने की कमांड देख लीजिए, क्रिएट -f। आप चाहो तो ऐसे भी डिलीट कर लो, नहीं डिलीट करना हो तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था भाई, kubectl डिलीट पॉड, राइट, ऐसे भी कर लीजिए, डिलीट पॉड। पॉड का नाम क्या था, डेवॉप्स, तो डेवॉप्स पॉड डिलीट हो जाएगा आपका डेवॉप्स। तो ऐसे भी डिलीट कर सकते हो, तो मल्टीपल्स ऑप्शन आपके पास, बात आ रही समझ में। अब दोस्तों थोड़ा सा इसी में और आगे बात कर लेते हैं, राइट। अब आगे देखो, नाउ सी एंड कम टू द पॉइंट। मैं करूँगा क्या, मैं पॉड क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे, दोबारा देखो, मैंने कमांड चलाया kubectl, और उसके बाद मैंने क्रिएट किया यूजिंग फाइल मेथड, फाइल विवेक डॉट यामल के नाम से। तो होगा क्या, यहाँ इस पॉड को कोई कंट्रोलर नहीं है, याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पॉड यहाँ पे बना, पॉड यहाँ पे बन चुका है। अगर मेरा
या फिर मान के चलो ये जो कंटेनर बना है कौन सा, kubectl गेट पॉड, सॉरी जो जो पॉड बना हुआ है कौन, डेवॉप्स नाम का, ठीक है। अब इस डेवॉप्स वाले पॉड को मैनेज कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल करेगा, बात ये आ रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये पॉड बन चुका है, कौन मैनेज करेगा भाई इसको, कोई तो मैनेज करने वाला होना चाहिए, कोई कंट्रोलर होना चाहिए। जैसे मेरा कोई बेबी है, बेबी बॉर्न हुआ, उसको मैनेज करने वाला क्या है, हस्बैंड है, वाइफ है, समझ में आ रही बात। तो भाई इसको कोई तो मैनेज करने वाला होगा। अगर ये डिलीट हुआ तो डिलीट हुआ तो गया, गॉन केस, डिलीट हुआ, प्रोडक्शन सर्वर से डिलीट हुआ। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस में पॉड को कोई भी कंट्रोलर चाहिए होता है बचाने के लिए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए कंट्रोलर, ठीक है। तो पहले देख लो इसके पास कोई कंट्रोलर है कि नहीं है, जो डेवॉप्स नाम का पॉड बना है, क्या इसको कोई बचाने वाला है कि नहीं है अगर डिलीट मारते हो तो ये चीज़ देखने के लिए आप कमांड से देख सकते हो वाया CLI बेस। तो जैसे मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ kubectl, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब के बाद मैंने दिया पॉड, पॉड में कौन सी इमेज थी आपकी, nginx, राइट, मैंने दिया nginx। उसके बाद मैंने पाइप सिंबल लगाता हूँ, ग्रैब कमांड का यूज़ करता हूँ, grep ग्रैब -i। अब मैं देखना चाहता हूँ कंट्रोलर, क्या कोई कंट्रोलर है, तो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम सर्वर नॉट फाउंड पॉड nginx, स्पेलिंग यहाँ पे nginx की गलत है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंट्रोलर तो दिख रहा है, ठीक है। क्यों यहाँ पे कंट्रोलर दिख रहा है, क्योंकि ये कंट्रोलर मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप फ्रेश बनाओगे तो आपको ये कंट्रोलर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मेरी क्लासेस में मैं सारी चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ, तो मैंने बना के रखा हुआ था, राइट। तो इस कंट्रोलर को देखोगे तो ये बना हुआ है, ठीक है। अगर नहीं होता तब आप क्या करते, कंट्रोल करते। तो अभी जो मेरा पॉड है अगर मैं उसको डिलीट भी करूँगा तो क्या होगा, उसको कंट्रोलर मैनेज करेगा, ठीक है। तो कंट्रोलर के भी आपके 3 मोड होते हैं, 3 टाइप के कंट्रोलर होते हैं, राइट। रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, रेप्लिका शेट हो गया, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर हो गया, स्टेटफुल, 4 टाइप के आपके कंट्रोलर होते हैं, राइट, 4 टाइप के। तो अगर मैं पॉड को डिलीट करूं तो पॉड डिलीट होने के बाद रिकवरी हो सकती है, अगर कंट्रोलर नहीं है तो रिकवरी नहीं होगी, अगर कंट्रोलर है तो रिकवरी हो जाएगी। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, कंट्रोलर जो है हमारा, ठीक है, एक कमांड चलाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास कंट्रोलर नहीं है, मैं कंट्रोलर या पॉड डिलीट करना चाहता हूँ। पहले पॉड देखो, kubectl, मैंने क्या किया, गेट kubectl, मैंने क्या किया, डिलीट पॉड किया, किसको किया, nginx, ठीक है। kubectl डिलीट पॉड nginx, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कमांड nginx, kubectl डिलीट पॉड nginx। चलिए, यही पॉड के ऊपर कंट्रोलर होता तो बच जाता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरी कमांड चल नहीं रही, kubectl गेट पॉड किया, तो डेवॉप्स नाम का पॉड है, राइट। पहले समझते पॉड कि जो कंट्रोलर है, 3 टाइप के आपके कंट्रोलर होते हैं, राइट। वो 3 कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि आपके 3 टाइप के कंट्रोलर होंगे, राइट। पहला आपका होता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। इसको आप बोलो रेप्लिकेशन कंट्रोलर, या दूसरे नाम से इसको बोल सकते हो डेप्रिकेटेड, राइट। तो डेप्रिकेटेड भी होता है, डेप्रिकेटेड। दूसरा जो कंटेनर होता है, कंट्रोलर होता है, आपका होता है रेप्लिका सेट, ठीक है। तो दूसरा आपका हुआ रेप्लिका सेट कंट्रोलर, ठीक है। ये रहा दूसरा रेप्लिका सेट। तीसरा आपका जो होता है कंट्रोलर, इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट,
ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट MENT। चौथा आपका होता है, अगर आपने देखा हो, स्टेटफुल सेट बोलते हैं इसको, स्टेटफुल। ठीक है, तो मेनली आपको ऊपर के 3 कंट्रोलर पे फोकस करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड वे होता है कि अब जो चाहते हो कि भाई मैं, जैसे कि मेरे में कंट्रोलर बना हुआ अभी, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो जो कंट्रोलर बना वो मेरा रेप्लिका सेट कंट्रोलर, राइट। तो अगर आप चाहो कि भाई हमारे जो भी पॉड हैं, कि भाई मैं इस पॉड को डिलीट ना होने दूं, तो आपने रेप्लिका सेट कंट्रोलर को बनाया, क्रिएट किया। पहला जब आप बनाते हो तो उसी समय आपने डिफाइन किया कि ये पॉड फला फला पॉड डिलीट नहीं होना चाहिए, या तो आप पॉड को फिर बाद में कंट्रोलर में डाल दो। दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। कंपनी में रहते तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना होगा कि कैसे हम पॉड को बनाएं, ठीक है, कैसे कंट्रोलर को बनाएं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पॉड बना हुआ, ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, ls करता हूँ, ठीक है, rm-rc डॉट यामल, rm-rc डॉट यामल, ls किया। चलो, अब मैंने क्या किया, मैंने जो फाइल बनाई थी, जो मैंने कंट्रोलर बनाया था, अब दोबारा से अगर देखना चाहो वापस से kubectl डिस्क्राइब पॉड nginx grep कंट्रोलर, ठीक है, मैंने फाइल हटाई, मैंने इस कंट्रोलर को मुझे डिलीट करना होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, राइट। तो कमांड क्या होगी, kubectl, और उसके बाद मैंने किया डिलीट -f, फाइल से मैंने बनाया था rc.yaml, तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो एक काम करता हूँ, vim rc के अंदर चलता हूँ .yaml, मैंने एक फाइल बनाई थी, उसको देख लेते। चलो, इसके अंदर है नहीं, शिफ्ट Z करके बाहर आ जाओ। ओके, डन। चलो दोबारा से देखते हैं, kubectl गेट पॉड, पॉड है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से आता हूँ, kubectl डिलीट करता हूँ पॉड, मैंने किया ऑल, तो देखो मेरा यहाँ पे पॉड दिखाई नहीं दे रहा, राइट, सॉरी, kubectl गेट पॉड करते हैं, राइट, गेट पॉड, तो अभी DevOps नाम का पॉड है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर में कंट्रोलर बना हुआ, राइट, तो इस कंट्रोलर को पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कंट्रोलर ना रहने से आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, राइट। तो दोबारा से कमांड चलाता हूँ, kubectl गेट rc, चलो मेरे पास ये चीज़ पहले से बनी हुई है, राइट। तो ठीक है, एक काम करेंगे, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इसको, राइट। इसके सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे, राइट, क्योंकि अभी मैं इसको डिलीट करूँगा पूरा सारा कुछ, ये जो मैंने बनाया हुआ था, राइट, तो इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आता हूँ, ठीक है, तो फर्दर हम बात करेंगे। तो बस आपको मैंने जस्ट बेसिक बताया कि कैसे हमें यूज़ करना है। अब अगला जो पार्ट रहेगा, हम कंट्रोलर को पहले समझेंगे, जो कंट्रोलर होता है 3 टाइप का, इसको थोड़ा सा समझेंगे, फिर कंट्रोलर का एक्चुअल यूज़ केस देखेंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।